हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि ढहते विश्वास है। हालांकि मैंने इससे पहले इसका सब्जेक्टिव और पाठ परिचय दोनों करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन दोनों को समझ सकते हैं। तो जाइए, आप सबसे पहले पाठ परिचय को जरूर देख लीजिए। अगर आप पाठ परिचय को देख लेते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए आप पाठ परिचय को जाकर जरूर देख ले। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक या रचयिता कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेखक और रचयिता दोनों एक ही होता है। ये लेखक और रचयिता दोनों एक होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक और रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी सांवरदैया। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में बताया है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं सातकोड़ी होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1929, ऑप्शन बी 3 मई 1935, ऑप्शन सी 1 फरवरी 1891 और ऑप्शन डी 6 जून 1891। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पाठ परिचय में, सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। देखिए, अगर आप जाके पाठ परिचय को समझ जाते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए आप जाकर पहले पाठ परिचय को जरूर देख ले। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे ये मेरा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सातकोड़ी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ये मेरा सही आंसर है, उड़ीसा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सातकोड़ी होता का जन्म उड़ीसा में कहाँ हुआ। ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी मयूरभंज, ऑप्शन सी वेंकटपुर और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, सातकोड़ी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी उड़िया और ऑप्शन डी भोजपुरी। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में बताया था, ये जो कहानी है ये एक उड़िया कहानी है। तो लेखक कहाँ का होंगे, लेखक भी उड़िया का होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो ये कहानी उड़िया है, तो ये जो साहित्यकार हैं ये भी उड़िया का होंगे। तो हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक या अनुवादक कौन है। ये जो कहानी है ढहते विश्वास, इसका संपादक और अनुवादक कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र और ऑप्शन सी बी आर नारायण और ऑप्शन डी गोपाल दास नागर। तो देखिए, ये जो कहानी है ढहते विश्वास, इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अब तक सातकोड़ी होता के कितने दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता रखा है, सातकोड़ी होता के अभी तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी कन्नड़। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये जो कहानी है ये उड़िया का कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा लेंगे। आइए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लक्ष्मी की कितनी पुत्री थी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो देखिए, लक्ष्मी के पास 2 पुत्री और 2 पुत्र थे, ये आप जानते हैं। अगर आपने पाठ परिचय को देखा होगा तो शायद ये आपको याद हो। तो लक्ष्मी के पास कितनी पुत्री हैं, 2 पुत्री हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है लक्ष्मी के कितने पुत्र थे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है 2 पुत्र और 2 पुत्री। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हम 2 पे टिक लगाएंगे। उनके पास 2 बेटा और 2 बेटी थी। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लक्ष्मी के घर में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, गलती से ऑप्शन बी लिखा गया है, तो ये मेरा ऑप्शन सी है 5। ओके, आइए देखते हैं उनके घर में कितना सदस्य था। 2 बेटा 2 बेटी और साथ ही साथ एक उनका पति और एक वो कौन, लक्ष्मी। तो एक लक्ष्मी, एक उनका पति लक्ष्मण, 2 और 2 बेटा और 2 बेटी, 4, 6 हो गए पूरा का पूरा। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए मंगू, ऑप्शन बी मंगमा, ऑप्शन सी सीता और ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो देखिए प्रमुख पात्र क्या होता है। प्रमुख पात्र का मतलब होता है ये जो कहानी है जिसके इर्द गिर्द घूमता है, जिसके ऊपर ये कहानी होता है, उसी को हम प्रमुख पात्र बोलते हैं। तो इस कहानी में लक्ष्मी के ऊपर बातचीत किया गया है, इसलिए ये जो कहानी है इस कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ऑप्शन ए गुणनिधि, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी लक्ष्मण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में बताया था, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे, ये मेरा सही आंसर है। आइए आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है। ऑप्शन ए गुणनिधि, ऑप्शन बी मकरा, ऑप्शन सी शंकरा और ऑप्शन डी अच्युत। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम है अच्युत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ओके, गुणनिधि पे नहीं मारना है। गुणनिधि एक बालक है जो कटक में पढ़ता है, ये लक्ष्मी का बेटा नहीं है। लक्ष्मी का बेटा अच्युत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लक्ष्मण कहाँ काम करता है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो लक्ष्मी का जो पति है लक्ष्मण, वो कोलकाता में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। ऑप्शन ए 1 बीघा, ऑप्शन बी 2 बीघा, ऑप्शन सी 3 बीघा और ऑप्शन डी 4 बीघा। तो आप अगर कहानी को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको पता होगा लक्ष्मी के पूर्वज उनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। ये 1 बीघा छोड़ के गए थे, जो कि बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा ग्रस्त रहता था। ओके, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के निकट है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी देवी और ऑप्शन डी सरस्वती। तो जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के निकट था, मतलब किस बांध के निकट उसका घर था। तो देवी बांध के निकट उसका घर था। ओके, आइए आगे देखेंगे। आगे हमसे पूछा जा रहा है गुणनिधि अभी अभी कहाँ से पढ़ के लौटा है। गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा है। ऑप्शन ए कर्नाटक से, ऑप्शन बी कटक से, ऑप्शन सी मदुरै से और ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो जैसा कि आप जानते हैं गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है पढ़ के। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ओके, गुणनिधि कहाँ से लौटा है? कटक से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कौन अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आता है। ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी विपत्ति, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी संगति। तो देखिए विपत्ति हमेशा अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ में आती है। जब भी विपत आता है तो चारों तरफ से आता है, इसलिए जो विपत्ति है वो अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ में भी आता है। ओके, कौन आता है? विपत्ति हमेशा अपने संगी साथी के साथ में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। देखिए संपत्ति कभी भी अपने संगी साथी के साथ में नहीं आएगा, वरना संपत्ति अगर संगी साथी के साथ में आ जाता तो और भी अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे विपत्ति जो है वो संगी साथी के साथ में आता है, अपने साथियों के साथ में आता है विपत्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
गांव के लड़कों को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया है? ऑप्शन ए बाढ़ रक्षक दल, ऑप्शन बी बाढ़ संकेतक दल, ऑप्शन सी स्वेच्छासेवक दल और ऑप्शन डी सभी गलत। तो ये जो गुणनिधि है गांव के बच्चों को इकट्ठा कर स्वेच्छासेवक दल का गठन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? ऑप्शन ए गुणनिधि अच्युत, ऑप्शन बी शंकरा मकरा, ऑप्शन सी चंद्रा और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी बालक सभी लोग को सचेत कर रहे थे चिल्ला चिल्लाकर, ओके, हल्ला बोलकर ये सभी सचेत कर रहे थे। ये सभी जितना भी इसमें नाम दिया गया ये सभी। तो हम किसको टिक लगाएंगे? हम टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को, उपर्युक्त सभी। ओके, आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी रिहंद बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध और ऑप्शन डी भाखड़ा नंगल बांध। तो जैसा कि आप कहानी को अगर अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको पता होगा लक्ष्मी के ससुर हीराकुंड बांध में दबकर शहीद हो गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है मन क्या नहीं मानता है? ऑप्शन ए जीत, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी हार और ऑप्शन डी प्रचार। तो मन जो है वो कभी भी हार नहीं मानता है। जीत तो मान लेगा लेकिन हार कभी भी नहीं मानता है अपना मन, इसलिए मन क्या नहीं मानता है? तो मन हार नहीं मानता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है बार बार किसी पर विश्वास करके कौन ठगा जा चुका है? ऑप्शन ए इंसान, ऑप्शन बी हैवान, ऑप्शन सी बेईमान और ऑप्शन डी सभी गलत है। तो जैसा कि आप जानते हैं इंसान बार बार किसी पे भरोसा करके ठगा जा चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुंच चुका था? ऑप्शन ए तार तक, ऑप्शन बी एरसमा तक, ऑप्शन सी बांध तक और ऑप्शन डी घर तक। तो पूरा दिन समाप्त होने के बाद बाढ़ का पानी एरसमा तक पहुंच चुका था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ऑप्शन ए पठार के नीचे, ऑप्शन बी टीले के नीचे, ऑप्शन सी पहाड़ के नीचे और ऑप्शन डी पेड़ के नीचे। तो जैसा कि आपने कहानी में देखा था स्कूल जो है वो टीले के नीचे है। कहाँ पे है? टीले के नीचे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ऑप्शन ए यताति ने, ऑप्शन बी महाराज भीम ने, ऑप्शन सी केसरी ने और ऑप्शन डी महाराज यताति केसरी ने। तो देखिए कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराज यताति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। कौन बनवाया था? महाराज यताति केसरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सांवरदैया, ऑप्शन सी ईश्वर पिटलीकर और ऑप्शन डी सातकोड़ी होता। तो उड़ीसा के बारे में किसकी कहानी में बताया गया है? सातकोड़ी होता के। चूंकि ये जो सातकोड़ी होता है ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने ही उड़ीसा के बारे में अच्छी तरह से लिखा है इस कहानी में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ढहते विश्वास और ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। तो देखिए विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, ये किस कहानी में कहा गया है? तो ढहते विश्वास में। चूंकि इंसान सभी तरह से परेशान हो जाते हैं, एक तो बाढ़, एक सुखाड़ और ऊपर से ये सभी दह जाते हैं, इसलिए उन लोगों का मानना था कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आता है। ये किस कहानी में है? तो ढहते विश्वास में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। मतलब बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी ढहते विश्वास और ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। तो बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में है। इसमें सभी लोग दह जाते हैं, जिस कारण उनका भगवान से विश्वास हट जाता है, ढह जाता है, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है ढहते विश्वास। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 29 अक्टूबर 1929 में
मयूरभंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी सातकोड़ी होता और ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो जैसे कि आपने पीछे देखा है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में सातकोड़ी होता का जन्म हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए किसने कहा? ऑप्शन ए सरपंच ने, ऑप्शन बी मुखिया ने, ऑप्शन सी थानेदार ने और ऑप्शन डी जिला प्रशासन ने। तो देखिए जो सरपंच थे उस गांव का, उन्होंने कहा कि जाओ गांव में सूचना दे दो कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, सब कोई सचेत हो जाए। किसने कहा? सरपंच ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे, ये मेरा सही आंसर है। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी यमुना। तो ये जो हीराकुंड बांध है ना, ये महानदी के ऊपर है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे, महानदी। ओके, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी गुणनिधि, ऑप्शन सी मकरा और ऑप्शन डी शंकरा। तो देखिए वो जो पढ़ाकू लड़का था ना, वो गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि था, जो आकर स्वेच्छासेवक दल का गठन किया गांव को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी गांव नहीं बच पाया। तो वो लड़का कौन है? वो लड़का है गुणनिधि पढ़ाकू लड़का। ओके, ये कटक में पढ़ता था। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए ये जो कहानी है ये एक उड़िया कहानी है, मतलब उड़ीसा का कहानी है। तो इसमें हमें उड़ीसा के बारे में बताया गया है। क्योंकि उड़ीसा हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से ग्रस्त रहता है, इसलिए इस कहानी में हमें उड़ीसा के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गंगा। तो ये जो कहानी है ढहते विश्वास, इसमें महानदी के बारे में चर्चा किया गया है। किस नदी के बारे में? महानदी के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ना तो यमुना, ना तो गंगा और ना ही गंडक, इन सभी के बारे में बात नहीं किया गया है। इसमें महानदी के बारे में बात किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? ऑप्शन ए मां मुंडेश्वरी और मां काली का, ऑप्शन बी मां कालरात्रि का, ऑप्शन सी माता वैष्णो देवी का और ऑप्शन डी मां मुंडेश्वरी और भगवान शिव का। तो जैसा कि आपने कहानी में देखा था, वहां पे मां मुंडेश्वरी और भगवान शिव का मंदिर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। किस भगवान का मंदिर था? मां मुंडेश्वरी और साथ ही साथ भगवान शिव का। आइए 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लक्ष्मी कौन थी? ऑप्शन ए उड़ीसा की एक महिला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र की एक महिला, ऑप्शन सी पंजाब की एक महिला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लक्ष्मी है ये उड़ीसा की एक महिला है, इसका गढ़ उड़ीसा में है, इसलिए ये उड़ीसा की एक महिला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे? मतलब जो बाढ़ आ रहा था उसको रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे ताकि वो टूट ना पाए? ऑप्शन है आपके पास ए दलई बांध, बी भाखड़ा नंगल, सी हीराकुंड बांध और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं वे लोग दलई बांध को मजबूत कर रहे थे। किस बांध को? दलई बांध को। चूंकि अगर दलई बांध मजबूत हो जाता है तो नहीं टूटेगा, इसलिए वे लोग बाढ़ से बचने के लिए दलई बांध को मजबूत कर रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव को इजीली समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।